Good morning, students. Today we are going to discuss about logistic cost, customer service and logistic. बच्चे आज हम करेंगे लॉजिस्टिक में कस्टमर की सर्विस का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है, उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल बेटा देखो, टेल ऑफ टू कस्टमर्स। एक बहुत इरिटेट हैं, स्नैरियो के बुल्ड ए स्नैरियो फॉर ईच। एक बहुत हैप्पी हैं। डिपेंड ऑन कि कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। वाई कस्टमर सर्विस क्यों ज़रूरी है? commodity nature of product, cost sensitive customers, cost pressures, the third P of marketing. Difference between you and your competitors is based primarily on price और customer service. कहते कस्टमर सर्विस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वो कौन सी चीज़ को बाय करना चाहते हैं। वहाँ पे कस्टमर की जो कॉस्ट है वो सेंसिटिव है या नहीं, जो कस्टमर का जो प्रेशर है कॉस्ट का, कस्टमर उससे सेटिस्फेक्शन है या नहीं। नेक्स्ट वन इज़ सर्विस ऑब्जेक्टिव। पर एक ऑब्जेक्टिव क्या है सर्विस का? टू क्रिएट सच ए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद कस्टमर दैट दे डू नॉट फील इट नेसेसरी टू कंसीडर अल्टरनेटिव ऑफर्स और सप्लायर्स। क्या कहते हैं इसमें कि वो जो ऑफर्स और सप्लायर्स अल्टरनेटिव कंसीडर करते हैं, वो ये नहीं फील करते कि हाँ हम इससे सेटिस्फेक्शन है या नहीं, बट उनको एक्चुअल में जो उनकी डीलिंग है, उनकी सेटिस्फेक्शन है, वो अच्छी होनी चाहिए। मीन्स कि उनकी सर्विस डिपेंड अपॉन योर सर्विस। उन्हें ये नहीं होता कि आप उनको ऑफर्स दोगे, सप्लायर्स क्या करे कहेंगे आगे से, ये सब कुछ नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है कि वो उस लेवल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं। व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस? व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस? कस्टमर सर्विस के 3 मेन कंपोनेंट्स है बेटा। क्या होती है कस्टमर सर्विस? प्री ट्रांजैक्शंस एलिमेंट, ट्रांजैक्शंस एलिमेंट, पोस्ट ट्रांजैक्शंस एलिमेंट। इसमें 3 लेवल होते हैं। एलिमेंट्स मीन्स कंपोनेंट्स, प्री, ट्रांस एंड पोस्ट। कस्टमर सर्विस ड्राइवर्स अब 3 प्रकार के हैं बेटा। प्रोसेस, टूल्स, कल्चर। अब प्रोसेस में क्या आएगा? एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की कस्टमर सर्विस में ऑर्डर बुकिंग करेगा, हैंडल करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, फीडबैक देगा। टूल्स में क्या क्या आ जाएंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में वो डिलीवर करना चाहता है। सॉफ्टवेयर, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, वेबसाइट, किस लोकेशन में। देन कल्चर, ऑनरशिप है, कमिटमेंट है, टीम वर्क है, केयर एंड फोकस है, ये सब कुछ कल्चर में आता है। कस्टमर सर्विस इकोनॉमिक्स। डिफाइन कस्टमर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज कस्टमर पॉलिसी, रिमेंबर नॉट पार्टी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका, लेवल कहाँ तक गेन करता है, कहाँ तक फॉल करता है, वो हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक कस्टमर सर्विस का ग्राफिकली। उनकी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग सर्विस लेवल की रिटर्न है वो 100% होगी सर्विस ओवरऑल जोन में। जो उनकी कॉस्ट है वो 100% तो होगी बेटा, बट उनको रेवेन्यू भी होगा। देन उनकी कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो रेवेन्यू कम होगा। अगर कॉस्ट मेजर होगी, मीडियम वे में होगी, तो रेवेन्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो रेवेन्यू कम होगा। देन उनका प्रॉफिट जो है सर्विस लेवल का वो मैक्सिमाइज होगा। कि एक कॉस्ट ऑफ सर्विस की रिटर्न्स क्या लोकेट करती हैं इकोनॉमिक लेवल में। सेटिंग सर्विस स्टैंडर्ड, सेट योर प्रायोरिटीज राइट, अप्लाई पैरिटी रूल टू बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, व्यू सर्विस डिसीजन एंड रिजोर्स एलोकेशन इश्यूज, डेवलप सर्विस पॉलिसी स्टैंडर्ड्स। में इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड्स को सेटिंग करनी, कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ पे मेजर करता है, उस प्रोडक्ट और कस्टमर की अप्लाई जो रूल है वो कहाँ पे होता है। देन उनको कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू कस्टमर, क्या कस्टमर की डीलिंग कैसी है, एक कस्टमर के साथ हम कैसे डील करते हैं। ओके, उनकी सर्विस पॉलिसी कैसे डेवलप होती है, कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ पोजीशंस होते हैं, कुछ की अकाउंट्स होते हैं बेटा। सर्विस स्टैंडर्ड एग्जांपल जैसे आप ले लो, ऑर्डर साइकिल टाइम, स्टॉक अवेलेबिलिटी, ऑर्डर साइज कंस्ट्रेंट्स। कुछ रिक्वायर्स हैं क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव,
कि एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसके लिए विलिंग एंड रिक्वायरमेंट है या नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, एग्जांपल क्लेम प्रोसीजर, डिलीवरी रिएबिलिटी, टेक्निकल सपोर्ट, ऑर्डर स्टेटस इंफॉर्मेशन। ये सारा किस में आता है? सर्विस स्टैंडर्ड में, कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती है इनकी। बॉटम लाइन इम्पैक्ट फॉर कस्टमर। अब बॉटम लाइन क्या इम्पैक्ट डालती है कस्टमर का? अगर लो इन्वेंट्री होगी, लोअर वर्किंग कैपिटल होगा, नो हेडेक, लाइफ इज इंजॉयबल, टाइमली सप्लाईज, मोर सेल, इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रेफर सप्लायर। मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कस्टमर की सर्विस को डीलिंग करना पड़ता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। अब एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में पॉजिटिव फीडबैक कैसे मिलता है? द सर्विस ड्यूरिंग बाय पिकअप वॉज ग्रेट, दे वर वेरी थ्रो एंड केयरफुल विद ऑल ऑफ आवर थिंग, वाइल मैं थिंक बट इस ट्रांस यू सर्विस वॉज ऑल्सो गुड। हम जैसे लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन की, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर वो हमें गुड फीडबैक प्रोवाइड करें तो हम उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको स्माइलीज अच्छी अच्छी भेजते हैं ताकि उनका रेटिंग स्केल बढ़े, उनको भी कुछ प्रॉफिट हो। अगर आपकी डिलीवरी गुड है, हम कमेंट में भी लिख सकते हैं नाइस एंड एफिशिएंट है। मीन्स कि इसमें फीडबैक पॉजिटिव देनी बहुत ज़रूरी होती है। डिपेंड करता है आपको सप्लायर किस वे में डिलीवर करता है आपके घर में प्रोडक्ट को। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। थैंक यू सो मच। आज का आपका ये टॉपिक था, कल हम करेंगे लॉजिस्टिक इन ऑर्गेनाइज रिटेल इन इंडिया। थैंक यू सो मच।